एक लड़की की शादी होती है बहुत धूमधाम से और माँ-बाप अच्छे से विदा करते हैं उसकी और जब वो ससुराल पहुँचती है तो उनके बीच कुछ विवाद से झगड़ा होने लगता है और झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बात तलाक तक आ जाती है और एक-दूसरे मतलब केस फाइल कर देते हैं एक-दूसरे के ऊपर। उसके माँ-बाप लड़की के माँ-बाप लड़की को ले जाते हैं मायके और लड़का अपने माँ-बाप के पास रहने लगता है और कम से कम ये सिलसिला चलता रहता है। और जब ये सिलसिला तलाक के बीच आ जाता है तो पत्नी जज साहब से रिक्वेस्ट बोलती है और कहती है कि सर मैं अपने पति के साथ एक रात बिताना चाहती हूँ। जज साहब ये सोच के हैरान रह जाते हैं और जिस भी ये बात सुनते हैं उसके घर वाले वो भी देख के सोचने लगते हैं आखिरकार इसने ऐसा बोला क्यों? तो हेलो स्नेहा की आवाज़ में आपका स्वागत है, मैं स्नेहा और आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसकी वजह से मेरा हौसला और बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के बीच ऐसी स्टोरी लाती रहूं। तो आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक गांव होता है बलिया और वहाँ पे लड़की का गांव होता है सोहनपुर। वहाँ पे एक लड़का होता है सचिन और लड़की का नाम होता है सीमा और शादी कर देते हैं दोस्तों। दोनों की शादी हो जाती है। जब शादी हो जाती है, शादी के 2-3 साल होते हैं तो जो सास होती है उसके बीच बहू की लड़ाई होने लगती है, नंद की लड़ाई होने लगती है। लड़ाई होते-होते हर छोटी-छोटी बात पे तो वो सीमा है जो सचिन से बोलती है कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आपने ऐसा क्यों नहीं कहा अपनी माँ से। वो बेचारा सचिन जो होता है वो इन दोनों के बीच में बेबस रह जाता है और पत्नी को इतनी ज़्यादा उलझन होने लगती है कि मेरा पति मेरी बात नहीं सुन रहा, मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा। इसकी वजह से वो अपने मायके में ये बात करती है। जब मायके वालों को ये बात पता चलती है तो वो सचिन के ऊपर केस कर देते हैं और सचिन के ऊपर केस चलने लगता है दोस्तों। जब केस चलते 4 से 5 साल हो जाता है, इसके बीच में सचिन की बहन जो होती है आरती उसकी शादी हो जाती है। माँ होती है उसका देहांत हो जाता है, पिता पहले से ही नहीं थे। तो उस बीच में सचिन बहुत अकेला हो जाता है और अकेला होने की वजह से वो दारू, शराब, गुटखा वगैरह ये सब खाने-पीने लगता है और इतना हँसता-खेलता घर उसका बर्बाद होने की कगार पे रहता है। जब वो बीच-बीच में तारीख में आता है दोस्तों, तो सीमा देखती है कि इतना हैंडसम मेरा हस्बैंड था, इतना सब कुछ और ये कैसा बीमार सा लगने लगा है ये वो सोचती है पर कुछ कह नहीं पाती है क्योंकि माँ-बाप की दबाव की वजह से वो शांत रहती है। ऐसे-ऐसे तारीख पे तारीख चलती जाती हैं जब मतलब आखिरी फैसला आता है दोस्तों जब तो तारीख होती है, जज के सामने जाते हैं, दोनों लोग खड़े होते हैं। तो सीमा सचिन को थोड़ी देर तक देखती रहती है, उसके फेस में उसको इतना दर्द और मतलब मासूमियत टाइप की दिखती है। वो सोचने लगती है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया? अब तो मैं भी इसको छोड़ के चली गई हूँ, मुझसे प्रॉब्लम थी, तो चलो मैं भी दूर हो गई हूँ, तो फिर इतना ये कमज़ोर और देखने में इतना बीमार-सा क्यों लगता है? तो जब जज साहब बोलते हैं कि चलो दोनों लोग केस मतलब फाइल पे साइन करो और एक दूसरे पे तलाक लो, जो रकम है, जो आपका सामान है वो सचिन आपको वापस कर देगा, आप इसके घर से ले आना और जो थोड़ी हल्की-फुल्की रकम है वो भी जो दहेज में दिया था वो भी सचिन को देने के लिए बोल देते हैं। जब सचिन सब कुछ हर चीज़ में मुंडी अपनी हिलाता रहता है और जो भी जज साहब बोलते हैं वो कहते हैं जो भी मेरे पास है वो सब कुछ है दे दो सीमा को। तो सीमा देखती है कि ऐसा क्यों? तो जब वो साइन करने के लिए जाती है तो वो जज साहब से बोलती है, जज साहब और मैं अपने मतलब एक्स पति के साथ जो जिसके साथ तलाक चल रहा है मैं उसके साथ जज साहब मैं एक रात बिताना चाहती हूँ। तो जब ये बात जज साहब सुनते हैं तो वो कहते हैं ऐसा क्यों? अभी तो 4 साल से आप लोगों का तलाक चल रहा है और ऐसा नहीं हो सकता। उसके माँ-बाप भी विरोध करने लगते हैं। जब सीमा कहती है नहीं तभी मैं ये फाइल मतलब साइन करूँगी तलाक का। तो दोस्तों जज साहब भी एक शादीशुदा होते हैं, वो इमोशनल को समझ जाते हैं, वो सोचते हैं शायद एक रात की वजह से इन लोगों का तलाक रुक जाए, ना हो। तो
दोस्तों जज साहब कह देते हैं ठीक है, उसके माँ-बाप विरोध करते हैं तो जज साहब उनको फटकार लगाते हैं कि आप लोगों की ही वजह से ऐसे अच्छे घर तलाक की कगार तक पहुँच जाते हैं। तो माँ-बाप भी कुछ नहीं बोल पाते हैं, वो भी शांत हो जाते हैं। तो सीमा बोलती है कि वो सचिन बोलता है चलो ठीक है होटल में कहीं पे बैठ के बातें करेंगे, क्या बात करनी है आपको? अब तो कुछ ऐसा बात करने के लिए रहा नहीं है, तो अब बात करने का कोई मतलब नहीं है। सीमा बोलती है कोई बात नहीं, हम एक-दूसरे को देखेंगे, बैठेंगे। वो लोग चले जाते हैं और जब वो घर में पहुँचती है तो देखती है सारा सामान इधर-उधर बिखरा पड़ा है, जाले लगे हैं, खिड़की टूटी हुई है, किचन इतनी गंदी पड़ी हुई है और बेड के बिस्तर में इतनी धूल उड़ी है। तो वो बोलती है कि ये घर का क्या हाल बना रखा है आपने? तो बोलते हैं कि कोई सँभालने वाला है नहीं है, कौन देखेगा इसको? बहन थी उसकी शादी हो गई, माँ है वो भी गुज़र गई। तो वो बोलती है माँ को क्या हो गया? तो उन्होंने बोला कुछ कैंसर हो गया था तो उनकी डेथ हो गई। अब मैं अकेला हूँ घर में तो मैं अकेला क्या करता हूँ, बस खा लेता हूँ और बस पड़ा रहता हूँ। तो कोई बात नहीं, आपको क्या करना है इस सब चीज़ से? सचिन बोलता है सीमा से कि आपको क्या करना है? आप तो जो बताइए आपने किस लिए 1 दिन का माँगा था? तो बोलती है कोई बात नहीं और मैं तो बस ऐसे ही देखने आई थी कि क्या है, आप माँ खत्म हो गई आपने बताया नहीं। तो बोला है बताने से क्या फ़ायदा है? हाँ, थोड़ा ना आप वापस आ जाती बताने से। तो ऐसे बात करते-करते पूरी रात गुज़र जाती है, बीते हुए बातें करते हैं कि ऐसा था, ये था, हम लोग पहले कितने अच्छे थे, क्यों ऐसा हो गया? कुछ नहीं, अब वो सचिन बोलता है ये सब बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं, इमोशनल हो जाते हैं दोनों लोग। और रात को सीमा सचिन सो जाता है, सीमा बैठे-बैठे सचिन को निहारती रहती है। वो देखती है कि ये मेरा पहले कभी पति हुआ करता था। उसके ऊपर हाथ फेरने लगती है, जैसे उसके ऊपर हाथ फेरती है, तो सचिन एकदम से उठ जाता है, कहता है ये क्या कर रही हो? तो कह रहा कोई बात नहीं, अभी थोड़ा हमारा तलाक हुआ है, अभी तो तलाक मैं तो आपकी पत्नी ही हूँ। तो बोली कोई बात नहीं, पत्नियों पर ये सब मुझे मत करो और मैं इसके लिए प्रिपेयर वगैरह नहीं हूँ और आप ये बिस्तर पड़ा है आप सो जाइए। और सीमा सोचती है रात भर सोचती है ये कुछ मुझसे कहेगा, सचिन बोलता है ये कुछ कहेगा, ऐसे करते-करते सिलसिला पूरी रात चलता है और सुबह हो जाती है। जब सुबह हो जाती है तो सचिन उसका जो सामान था बेड, टीवी, कूलर, एसी वगैरह पैक करने लगता है। तो सीमा की आँखों में आँसू आ जाते हैं और बोलती है कि इतना अच्छा मेरा घर कैसे बिखर गया, क्या हो गया मैं थोड़ा बर्दाश्त कर लेती उस टाइम पे। सबके माँ-बाप हैं, मेरे माँ-बाप भी कुछ बोलते हैं, इसके माँ-बाप भी कुछ बोलते हैं। तो जैसे ही समय बीतता है उसके भाई-बहन आ जाते हैं सचिन सीमा के और बोलते हैं कि चलो समय हो गया है, सुबह सामान पैक करो, सब सामान पैक करते हैं। और सीमा बहुत ही नर्म दिल से देखती है कि शायद सचिन अब बोले कि रुक जाओ, अब तो बोले रुक जाओ। ऐसे-ऐसे करते वो जाती-जाती है और पीछे मुड़ के देखती है। तो दोस्तों ऐसे-ऐसे करके वो बाहर तक पहुँच जाती है और सचिन की एकदम से आवाज़ आती है कि अब तो रुक जाओ। तो इतना सुन के दोस्तों सीमा का हृदय बिल्कुल करुणता से या बोलो कि पहले ही से उसको इतना दुःख था, वो जाके एकदम से सचिन के गले लग जाती है और बोलती है कि ये पहले कह देते आप, तो ये सब नहीं होता। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं मेरे पास वैसे भी टाइम नहीं है, मुझे भी गंभीर बीमारी हुई है कैंसर की, मैं कुछ दिन का ही मेहमान हूँ, जब तक मेरे साथ अच्छे से रह लो। तो सीमा जब ये सुनती है तो उसको और ही ज़्यादा दुःख होता है और वो बस बिल्कुल फैसला डन कर देती है कि मैं अब तलाक नहीं लूँगी, मैं अपने ही पति के साथ रहूँगी। उसके माँ-बाप कहते हैं तो उसका विरोध करते हैं दोस्तों सीमा का और कहते हैं नहीं और आपकी मैं अच्छे से लड़के के साथ शादी कर दूँगा और ये इसके साथ कहाँ करोगी अब मतलब डिवोर्स होने ही वाला है। ये वो सीमा बोलती है कुछ नहीं अब मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, मतलब नहीं जाऊँगी। और सीमा सचिन के साथ रहने लगती है, उसका अच्छे से इलाज करवाती है। कहती है मरते दम तक मैं आपके साथ हूँ और जो गलती हुई इसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वज़ह से आपको इतना दुःख हुआ। और ऐसे करके दोनों फिर एक हो जाते हैं दोस्तों और उनकी लाइफ़ अच्छे से चलने लगती है। वो उसका इलाज करवाती हैं अच्छे डॉक्टर से और सचिन अच्छे से ठीक हो जाता है। और उनके अच्छे छोटे-छोटे 2 बच्चे होते हैं।
और आज वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये बिल्कुल सही कहानी है। और आप लोगों की स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं स्नेहा आपसे लेती हूँ अलविदा। बाय बाय।